ये चल रहा है कि जब वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं तो अभी कैसे जा सकते हैं? अशोक जी देखिए राजस्थान के मतलब गांधी है। हमें विश्वास है कि हमारी बात आला कमान तक जरूर पहुंचे। मेरा तो मानना है कि अभी 1 साल तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में चल रहे घमासान के बीच आज फैसले का दिन है। उस फैसले का दिन जब आलाकमान को तय करना है कि आखिर राजस्थान के लिए अगला भविष्य क्या होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और इसलिए सोनिया गांधी को आज फैसला सुनाना है। लेकिन ये फैसला अशोक गहलोत के लिए होगा या फिर फैसला ऐसा होगा कि झटका अशोक गहलोत को भी लग सकता है, क्योंकि कार्रवाई अनुशासनहीनता पर हो सकती है और इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। लेकिन राजस्थान के इस घमासान ने एक बार फिर संकेत ही दे दिए हैं कि सीएम गहलोत राजस्थान छोड़ने वाले नहीं, सीएम गहलोत राजस्थान का सिंहासन पायलट को देने वाले नहीं। और इस बात के संकेत भी मिल गए हैं कि गुटबाजी को भले ही दूर रखा जाता हो, लेकिन ये गुटबाजी राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे हर कोई जानता है। लेकिन दूसरी ओर इसी राजनीतिक उठापटक के बीच एक तस्वीर राजस्थान में दिखी जब नए युग की तैयारी के पोस्टर्स सचिन पायलट के लग गए और उधर आलाकमान गहलोत से इस पूरे घटनाक्रम पर नाराज भी नजर आया। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ने पूरे मामले पर आलाकमान से माफी मांगी है और बगावत को गलती बताया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी माफी मांगी और माना जा रहा है कि गांधी परिवार गहलोत से इस पूरे घटनाक्रम पर नाराज है। और ये भी चर्चा है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी ने कल रात को फोन पर बातचीत भी की है। लेकिन एक तरफ विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से किसी भी विधायक ने बातचीत नहीं की और ऐसे में अजय माकन ने खुलकर ये बात रख दी कि अनुशासनहीनता है। लेकिन अब क्या अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसी डर से अब विधायक सामने आने लगे हैं। अब विधायक गंगा देवी का बयान हम आपको सुनाते हैं। जिस विधायक ने इस्तीफा दिया उस पत्र पर साइन किए, अब विधायक गंगा देवी के अचानक सुर बदल गए और क्या कहा वो सुनिए। मैं तो मेरी कहती हूँ हाईकमान देगा फैसला, उनके साथ हैं हम। पर्यवेक्षक जो आए दिल्ली से वो भी नाराज होकर गए। वो 1 to 1 एक विधायक से मिलना चाहते थे खुद, क्यों नहीं मिल पाया? अबे बीच में पहले कर दिया ने यहाँ बुला के, फिर वहाँ गया नहीं तो नाराज तो होना ही था। जब वहाँ से हाईकमान भेजे थे तो उनकी बात रखनी ही थी, उनसे बड़े थोड़ी हम, उनके साथ रहना चाहिए था। मिलना और जो है पर्यवेक्षक आए थे खड़गे साहब, माकन साहब, उनसे आप मिलना चाह रहे हैं? नहीं, मिलने की तो बात ही थी ना भाई, 7:30 में चलेंगे मिलेंगे उनसे, फिर बात इतनी फैल गई जो वहाँ जा ही नहीं सके। ये विधायकों के बदले सुर की तस्वीर है। अब हर कोई आलाकमान के फैसले को ही सही बता रहा है कि आलाकमान जो कहेगा वही होगा। लेकिन ये पूरी कहानी लिखी गई शांति धारीवाल की आवाज से। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया, खड़गे और माकन को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसके बाद अजय माकन ने खुलकर मीडिया के सामने अनुशासनहीनता की बात कह दी। अब कार्रवाई के डर के बाद शांति धारीवाल मीडिया के सामने आए और सच बोल गए कि लड़ाई इस बात की नहीं कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि पायलट को किसी भी कीमत पर सीएम ना बनने देंगे। क्योंकि गहलोत ने अब तक पायलट को नकारा निकम्मा कहा हो, लेकिन अब शांति धारीवाल ने पायलट को गद्दार जैसे शब्द से नवाज दिया है। आप खुद सुने। देखिए 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे, आपस में संपर्क करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, सलाह मशवरा होता रहा और 34 दिन के बाद जब जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा का सत्र बुलाने लगा, की तारीख आने लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करके, बिना शर्त सरेंडर करके, और फिर कांग्रेस का साथ सदन में जरूर दिया। लेकिन उन लोगों को जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में, कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई। इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता कब चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पे नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी और लोग विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। लेकिन शांति धारीवाल के सुर अचानक क्यों बदल गए? अचानक धारीवाल पायलट विरोधी क्यों हो गए? हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको एक पुराना बयान और वीडियो सुनाएंगे और बताएंगे जब धारीवाल ने पायलट जिंदाबाद के खुलकर नारे लगाए थे। राजस्थान में इस वक्त चल रही उथल पथल पर हर किसी की निगाहें अब पायलट के बयान पर है। वैसे पायलट को धैर्यवान नेता की छवि के तौर पर आलाकमान और राहुल गांधी भी पेश कर चुके हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे पर अब तक पायलट मौन है, लेकिन क्या पायलट सीएम बन पाएंगे? आखिर पायलट का राजनीतिक भविष्य राजस्थान में कैसा होने वाला है, अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन एक फायदा कहीं ना कहीं पायलट को मिल गया है। वो फायदा ये कि पायलट के मौन ने ही उनकी शक्ति और ताकत को आलाकमान के सामने बढ़ा दिया है, उनकी इज्जत को भी बढ़ा दिया है। जिस अशोक गहलोत पर आलाकमान इतना भरोसा करते हैं, उन अशोक गहलोत ने जादूगरी आलाकमान के सामने ही दिखा दी और चुनौती 10 जनपद को दी, और इसका सीधा फायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। और माना जा रहा है कि राजस्थान में इस वक्त भी पायलट को सीएम बनाने की आस कायम है, और अगर ऐसा हो सकता है कि हाईकमान पायलट को पीसीसी चीफ भी बना सकते हैं और गहलोत को सीएम बने दे। इन तमाम अटकलों के बीच इस बात की चर्चा है कि आलाकमान के सामने पायलट की छवि कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है, और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में पायलट को लेकर आलाकमान कोई बड़ा ऐलान भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त हर किसी की निगाह सचिन पायलट के बयान पर टिकी है, जो अब तक सामने नहीं आया।
11 सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान। जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।